हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, घर और किचन के कुछ ऐसे काम जिन्हें करना तो बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनके बारे में हमें पहले से कुछ ट्रिक्स पता हो तो उन्हें करना बेहद ही आसान हो जाता है। तो ऐसे ही यूज़फुल ट्रिक्स लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम गवाए ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। जो मेरी फर्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, वो किचन के कुछ ऐसे डिब्बों को लेकर है जिन डिब्बों के ढक्कन में जरा भी ग्रिप नहीं रहती, तो कई बार इन्हें खोलना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। बिना ग्रिप के ये ढक्कन जो है, अगर हमारे हाथों में किसी तरह का ऑयल लगा है या फिर कई बार ऐसे ही पसीने की वजह से ही हम इन ढक्कन को नहीं खोल पाते, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी ग्रिप नहीं लगी हुई रहती। तो इसके लिए देखिए बहुत ही बढ़िया सा यूज़ लेके आ गई हूँ। आपको इस तरीके का एक रबड़ बैंड लेना है और इस तरीके के डिब्बे के ढक्कन के ऊपर आप इसे चढ़ा दीजिए। अब आप इजीली इसे खोल पाएंगे, यानी कि ये जो रबड़ है ये आपके डिब्बे के ढक्कन में ग्रिप का काम करेगा और बहुत ही इजीली आपका ढक्कन चाहे जितना भी स्लिपरी हो वो खुल जाएगा। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप जो है अपने डिब्बों को आसानी से खोल पाएंगे। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। वो है हमारे कुरकुरे हो गए, लेज हो गए, इनको लेकर है। कई बार हमारे बच्चे इन्हें ओपन छोड़ देते हैं, उनसे खाए भी नहीं जाते और इन्हें खुला छोड़ने की वजह से ये खाने के यूज़ में नहीं रहते, यानी कि ये एकदम नरम मुलायम पड़ जाते हैं। तो मैं आपको इसे तोड़ के चेक करके भी दिखाती हूँ। देखिए कितना नरम पड़ चुका है। तो अब इसमें खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। तो फिर से हम इन कुरकुरों को कैसे खाने लायक बना सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं गैस की तरफ। हमने तवे को गरम कर लिया है। अब गरम तवे के ऊपर हमने सभी कुरकुरे लेस जो भी हमारे पास है और बिल्कुल पिघल चुके हैं, नरम पड़ चुके हैं, उन्हें हम डाल देंगे। तो तवे को हम एक बार में गरम कर लेंगे। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम में करके सभी कुरकुरे लेस को हम इस तरीके से गरम कर लेंगे। उलटते पलटते हुए इन्हें हमें चलाते हुए गरम करना है। और इस तरीके से देखिए, इस प्रोसेस को आप अवन में भी कर सकते हैं। और 2 ही मिनट लगे हैं, ये हल्के से क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही बढ़िया से खाने लायक बन जाते हैं। फिर से इस पे क्रिस्प वापस आ गया है। तो चलिए मैं आपको इसे एक को चेक करके भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया ये क्रिस्पी होने लग गए हैं। और फ्लेम को देखिए मैंने बिल्कुल लो मीडियम पे रखा है। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए फिर से इसमें क्रंचीनेस वापस आ गई है। अब ये खाने लायक बन चुके हैं और अब हमें इसे निकाल लेना है गैस में से। तो बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। इस तरीके से आप बचे हुए कुरकुरे लेस को फिर से यूज़ में ले सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। वो है हमारे केलों को लेकर। केला हमारी हेल्थ के लिए कितना यूज़फुल होता है ये तो हम सभी को पता है। जब हम मार्केट से केला लेके आते हैं, आपने देखा होगा बहुत ही जल्दी इसमें स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी के लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी मार्केट से आप केला लेके आएँ, सबसे पहले आप देखें ये जॉइंट रहना चाहिए, यानी कि इसका जो ऊपर का पार्ट है ये आपको कट करके उतना ही लेना है। यानी कि अगर आप 6 केला ले रहे हैं तो वो इकट्ठा रहना चाहिए, या फिर आप दर्जन केला ले रहे हैं तो वो भी इकट्ठा ही होना चाहिए। आपको अलग अलग केलों को नहीं खरीदना है। सेकंड, जिस भी पन्नी में आप केला लेके आए हैं उसे देखिए हल्का सा इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अब देखिए केले के बंडल के अंदर से हमने इसे निकाल लिया है और जो हमारी पन्नी है ना, जहाँ पर हमने पकड़ने के होल बने हुए हैं, इन होल में से पन्नी को हमें निकाल लेना है। इस तरीके से एक तरीके की ये गांठ लग के तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप इसे हैंग करके रखेंगे तो आपका केला बहुत ही लंबे टाइम तक, चाहे जितनी भी गर्मी हो तब भी बना हुआ रहता है। आपने देखा होगा दुकानों में इसी तरीके से हैंग करके इन्हें रखा जाता है ताकि ये लंबे टाइम तक खराब ना हो। तो इस तरीके से अगर आप घर में भी, किचन में भी इसे हैंग करके रख देते हैं ना, तो ये लंबे टाइम तक बिल्कुल भी सड़ता गलता नहीं है और एकदम फ्रेश बना रहता है। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और समर में आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपने केलों को लंबे टाइम तक जो है अच्छा बना के रख सकते हैं और इनका यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किचन में मैं इसे हैंग करके रख दे रही हूँ। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, ज़रूर इसे अपनाइएगा। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। वो है हमारी पुरानी शर्ट को लेकर। शर्ट को आप क्या करते हैं, या तो आप पोछा बना लेते हैं या फिर इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आज जो यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने इसको देखा तो आपको ये यूज़ इतना बढ़िया लगेगा कि आप पुरानी शर्ट को फेंकने से पहले 2 बार सोचेंगी। तो आइए फटाफट से इसका यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शर्ट की एक बाजू को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो खींचकर मैं इसे अंदर कर लूँगी। अब दूसरी बाजू को भी मैं खींचकर इसी तरीके से अंदर की साइड में ले लूँगी।
तो दोनों साइड से हमें जो इसकी बाजू है इसको अंदर कर देना है। अब कॉलर की साइड में हैंगर का यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरीके से आप चाहें तो बटन को बंद कर सकते हैं या फिर बटन को खुला भी छोड़ सकते हैं। तो कॉलर की साइड एक हैंगर हमने ले लिया है, उसे लगा दिया है। अब नीचे के दोनों हिस्सों को हमें बराबर पकड़ के देखिए इस तरीके से इन्हें इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पर बटन लगा हुआ है, इसे हम खोल लेते हैं और उसके बाद इन दोनों हिस्सों को हमें इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, यानी कि पूरा का पूरा जो कमीज है ना, ये सारा हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं या फिर आप दोनों हिस्सों को पकड़ के भी फोल्ड में ले सकते हैं। तो देखिए हमने इसे इकट्ठा कर लिया है एक जगह पे। अब नीचे के पोर्शन को बंद करने के लिए आप किसी सुई का यूज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पर रबड़ बैंड का यूज़ लूँगी। तो एक रबड़ बैंड ले लीजिए, नॉर्मल सा कोई भी रबड़ बैंड का आप यूज़ ले सकते हैं। आपको रबड़ बैंड की गांठ को अंदर की तरफ से लगाना है ताकि बाहर ये ना निकले। इस तरीके से देखिए ये अंदर रहनी चाहिए। एक बटन आप चढ़ा देंगे तो ये अंदर ही रहती है। अब हमें एक मजबूत सा ढक्कन चाहिए, तो यहाँ पर एक गत्ते का ढक्कन मैं लगा देती हूँ इस पर। तो यहाँ पर देखिए नीचे के साइड में हमें इसे बिछा देना है। आप चाहें तो लकड़ी के किसी पीस का यूज़ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे अच्छे से बिठा दूँगी। अब इसके अंदर हम ढेरों कपड़े रख के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के तैयार हो सकता है। इसमें देखिए मैं आपको कपड़े रख के भी दिखाती हूँ। आप कपड़ों को बटन की सहायता से कवर भी कर सकते हैं और खुला भी छोड़ सकते हैं। तो इसे हैंगर की मदद से टंगाना भी बहुत आसान हो जाता है। अलमीरा में आप इसे कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। देखिए कितने सारे कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। आप इसे बाहर भी टंगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके बटन चढ़ा देते हैं तो बिल्कुल भी धूल मिट्टी इसके अंदर नहीं जाती। तो इस तरीके से ढेरों कपड़ों को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक पुरानी शर्ट में। तो बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाता है। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। वो होने वाली है नई शर्ट को लेकर। जब भी हम नई शर्ट लेके आते हैं, आपने देखा होगा थोड़े ही टाइम के लिए जब हम इसका यूज़ ले लेते हैं ना, तो सभी के सभी बटन जो हैं इसके छूटना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से एक धागा खींच जाता है जिसकी वजह से सारा का सारा बटन निकल के हाथ में आ जाता है। तो आज बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आपकी शर्ट का एक भी बटन निकलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। इसके लिए हमें चाहिए एक नेल पेंट। तो देखिए या तो फिर आपको बटन के मैच का नेल पेंट लेना होगा। मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज़ करूँगी। ये किसी भी जो है कमीज में, शर्ट में बटन के साथ मैच हो जाता है, तो आपको ट्रांसपेरेंट ही नेल पेंट लेना है। तो इस तरीके से देखिए बटन के ऊपर हम इसे जहाँ पर भी धागा अटैच है वहाँ पर इसका हल्का हल्का अमाउंट लगा देंगे। तो नेल पेंट की वजह से धागा जो है आपस में चिपका हुआ रहता है और फिर खींचने से भी ये नहीं निकलता और इस तरीके से एक भी बटन आपकी कमीज का जो है छूटता नहीं है। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपके बेहद ही काम आ सकती है और आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।